सबसे पहले बात करते हैं एक कोटि नाम जप के बाद शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। शास्त्र सीधा कहते हैं एक कोटि जप से होती है तनु स्थान की शुद्धि। मतलब क्या? मतलब शरीर अब पाप का गोदाम नहीं रहता। मतलब शरीर अब वासना का औजार नहीं रहता। मतलब शरीर अब केवल भोग की मशीन नहीं रहती। शरीर मंदिर बनने लगता है। अब लोग बोलते हैं 1 करोड़ नाम, अरे इतने में तो जीवन ही निकल जाएगा। मैं पूछता हूँ भाई, जीवन किस लिए मिला था? रोटी कपड़ा मोबाइल के लिए या नाम के लिए? अगर आप 1 करोड़ नाम जाप करते हो तो रजोगुण तमोगुण का नाश होता है। 1 कोटि नाम जप का पहला असर यह होता है कि रजोगुण और तमोगुण टूटने लगते हैं। अब ध्यान से सुनना। रजोगुण क्या है? हर समय भाग दौड़, कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ साबित करना है। तमोगुण क्या है? आलस, नशा, नींद, अवसाद, नकारात्मकता। 1 करोड़ नाम जप के बाद ये दोनों ढीले पड़ जाते हैं और फिर बीच में खड़ा होता है शुद्ध सतोगुण। सतोगुण मतलब शांति, साफ दृष्टि, सरलता, स्वाभाविक भजन। अब भजन करना नहीं पड़ता, भजन होता है। अब याद रखना नहीं पड़ता, नाम चलता रहता है। भावों का प्रवाह। 1 कोटि नाम जप के बाद एक अजीब सी बात होती है। अचानक भीतर से भाव फूट पड़ते हैं। कभी आंख भर आती है, कभी हंसी आ जाती है, कभी बिना कारण भगवान की याद में डूब जाते हो। लोग कहते हैं पागल हो गया है, और अंदर से आवाज आती है, हाँ अब सही रास्ते पर आ गया हूँ। 1 करोड़ नाम जप होते ही स्वप्न में देवता दिखने लगते हैं। अब यहाँ बहुत लोग अटक जाते हैं, कहते हैं स्वप्न में देवता दिखे, ये सब कल्पना है। मैं कहता हूँ भाई, जिसने नाम नहीं किया वो क्या जाने। जब मन साफ होता है, जब चित्त शुद्ध होता है तो स्वप्न भी शुद्ध हो जाते हैं। तब ऋषि आते हैं, संत आते हैं, देवता आते हैं, और ये कोई फिल्म नहीं होती, बिल्कुल यथार्थ जैसा लगता है। देवी देवता आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं। अब इसके आगे बढ़ना सबके बस की बात नहीं। अब ध्यान से सुनो। हजारों में एक चलता है, चलने वालों में हजारों में एक रास्ता तय करता है। बाकी लोग क्या करते हैं? थोड़ा अनुभव आया, थोड़ा आनंद आया, और फिर मनोरंजन में गिर गए। नाम को भी एंटरटेनमेंट बना लिया। यही साधना टूटती है। अब आगे बात करते हैं 2 कोटि नाम जप से क्या होता है। अब आप आगे बढ़े, 1 करोड़ पार हुआ, अब 2 करोड़। अब सबसे बड़ा चमत्कार होता है, धन की चाह खत्म हो जाती है। ध्यान से सुनो, धन की चाह मिटती है, और यही असली धन है। और अगर चाहिए तो भरपूर मात्रा में मिलता। भगवान 2 तरह से कृपा करते हैं। एक, चाह मिटा देते हैं, दूसरी चाह पूरी करके अचाह बना देते हैं। 2 कोटि नाम जप वाला अंदर से निर्धन नहीं रहता, और जो अंदर से निर्धन नहीं होता वो बाहर से भी कभी दरिद्र नहीं रहता। जैसे समुद्र कुछ नहीं मांगता फिर भी सारी नदियां अपने आप उसमें समा जाती हैं, वैसे ही 2 कोटि नाम जप वाला कुछ नहीं चाहता फिर भी सुख समृद्धि अपने आप घेर लेती है। दैन्य, भटकाव, दरिद्रता का नाश। अब भटकना बंद, अब रोना बंद, अब शिकायत बंद। घर में शांति, कुटुंब में सुख, मन में स्थिरता। यहाँ तक साधक का जीवन सच में बदलने लगता है। अब नाम जप करने में साधक को मजा आता है। देखो भाई, पहले 2 करोड़ नाम जब तक भगवान साधक को उठाते हैं, सहलाते हैं, संभालते हैं, लेकिन 3 करोड़ से भगवान साधक को मजबूत बनाना शुरू करते हैं। अब भक्ति मीठी नहीं रहती, अब साधना सच्ची हो जाती है। 3 करोड़ नाम जप का असली अर्थ। 3 करोड़ नाम जप कोई संख्या नहीं है, ये वो अवस्था है जहाँ साधक के अंदर पराक्रम जागता है। पराक्रम मतलब बाहरी युद्ध नहीं, भीतरी युद्ध। अब लड़ाई किससे है? अपने ही मन से, अपनी ही आदतों से, अपने ही अहंकार से। 3 करोड़ नाम जप के बाद सबसे पहले अंतःकरण साफ होना शुरू होता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अब ये चारों नाम के सामने टिक नहीं पाते। जो बात कल तक मेरे बिना नहीं हो सकती थी, आज अपने आप छूटने लगती है। असाध्य साध्य हो जाता है। अब एक चमत्कार नहीं, नियम काम करता है। जो साधक बोलता था मैं क्रोध नहीं छोड़ सकता, मेरी ये आदत नहीं जाएगी, ये मेरे स्वभाव में है, 3 करोड़ नाम जप के बाद वही साधक देखता है, क्रोध आया और चला गया, आदत आई और गिर गई। कोई जोर नहीं लगाया, कोई दमन नहीं किया, नाम ने काम कर दिया। 3 करोड़ नाम जप के बाद साधक की इच्छाएं मरती नहीं हैं, शुद्ध हो जाती हैं। अब वो ये नहीं चाहता कि मेरी बात मानी जाए, अब वो चाहता है कि जो प्रभु को ठीक लगे वही हो। और जिस मनुष्य की इच्छा भगवान की इच्छा से मिल जाए, उससे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं होता। 3 करोड़ नाम जप के बाद साधक नहीं बदलता, संसार बदलने लगता है। जो लोग ताने देते थे धीरे हो जाते हैं, जो विरोध करते थे चुप हो जाते हैं, जो हंसते थे सम्मान करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अब साधक के भीतर नाम का तेज है। बिना मांगे सहयोग मिलने लगता है। 3 करोड़ नाम जप वाला कहीं जाता है, रास्ते अपने आप खुलते हैं, काम अपने आप बनते हैं, सहयोग अपने आप मिल जाता है। वो पूछता भी नहीं फिर भी मिल जाता है। ये कोई जादू नहीं है, ये नाम का नियम है। अब एक और असर आता है।
डर अभी पूरी तरह नहीं गया, लेकिन डर का असर खत्म हो गया। अब समस्या आती है, पर साधक डूबता नहीं। 3 करोड़ नाम जप यहीं से मनुष्य को भीतर से योद्धा बनाता है। 3 करोड़ नाम जप के बाद भीड़ भारी लगने लगती है, शोर थकाने लगता है, एकांत में रस आने लगता है। साधक अकेला नहीं होता, वो नाम के साथ होता है। ये सबसे बड़ी बात है। 3 करोड़ नाम जप के बाद साधक चाहे भी तो नाम नहीं छोड़ सकता। नाम अब अभ्यास नहीं, स्वभाव बन जाता है। उठते समय नाम, चलते समय नाम, सोते समय नाम। सार में समझ लो, 3 करोड़ नाम जप का फल ये है, अंतःकरण शुद्ध होने लगता है, असाध्य साध्य हो जाते हैं, इच्छाएं शुद्ध हो जाती हैं, संसार का व्यवहार बदलने लगता है, साधक भीतर से निर्भय होने लगता है, नाम छोड़ना असंभव हो जाता है। यहीं से साधना सच में शुरू होती है। देखो भाई, 3 करोड़ तक साधक लड़ना सीख गया था। 4 करोड़ में साधक को लड़ना नहीं पड़ता, क्योंकि अब दुश्मन भीतर नहीं बचता। 4 करोड़ नाम जप का अर्थ क्या है? 4 करोड़ नाम जप ये वो स्थिति है जहां हृदय बदल जाता है। अब साधक के हृदय में दुख टिक नहीं पाता, सुख आता है पर चिपकता नहीं। शास्त्र कहते हैं 4 कोटि जप से होती है सुख स्थान की शुद्धि। सुख स्थान मतलब हृदय, और हृदय का सुख अब विषयों से नहीं आता, अब सुख आता है नाम से, स्मरण से, मौन से। द्वंद्व का अंत। 4 करोड़ नाम जप के बाद सबसे पहला बदलाव ये होता है, मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख, इनका प्रभाव खत्म हो जाता है। अब कोई अपमान करे तो भीतर कुछ नहीं हिलता, अब कोई सम्मान करे तो भीतर कुछ फूलता नहीं। नित्यत्व बोध का जन्म। यहाँ एक बहुत गहरी बात है। 4 करोड़ नाम जप के बाद साधक को बिना पढ़े लिखे ये समझ आने लगती है कि मैं नित्य हूँ, शरीर अनित्य है, संसार अनित्य है, पर मैं नहीं। ये ज्ञान किताब से नहीं आता, ये नाम से उतरता है, और कायिक, वाचिक, मानसिक दुख समाप्त। अब ध्यान से सुनो, 4 करोड़ नाम जप वाला 3 तरह के दुखों से मुक्त होने लगता है। शरीर का दुख, मन का दुख, वाणी का दुख। अब शरीर बीमार हो सकता है पर पीड़ा नहीं रहती। अब मन में समस्या हो सकती है पर घबराहट नहीं रहती। अब वाणी में कटुता नहीं रहती। 4 करोड़ नाम जप साधक को निर्विकार बनाना शुरू करता है। अब वो प्रतिक्रिया नहीं देता, अब वो साक्षी रहता है। घटना घटती है पर वो अलग खड़ा रहता है। अब जप करने का प्रयास नहीं रहता, अब नाम अपने आप चलता है। अब साधक को माला की जरूरत भी कम पड़ती है, बाधाओं का स्पर्श नहीं होता। 4 करोड़ नाम जप वाला लौकिक हो या पारलौकिक, किसी भी बाधा से हिलता नहीं। अब वो अभेद्य हो गया है। सार में समझ लो, 4 करोड़ नाम जप का फल: 1 हृदय पूर्णतः शुद्ध, 2 द्वंद्व का अंत, 3 नित्य स्वरूप का बोध, 4 कायिक मानसिक वाचिक दुख समाप्त, 5 निर्विकारता की शुरुआत। नाम स्वभाव बन जाता है। यहीं से साधक भीतर से मुक्त होने लगता है। देखो भाई, 4 करोड़ में साधक को अपने स्वरूप की झलक मिल गई थी। 5 करोड़ में अब ज्ञान उतरना शुरू होता है। ये पढ़ा हुआ ज्ञान नहीं है, ये सुना हुआ ज्ञान नहीं है, ये अनुभव से निकली विद्या है। 5 करोड़ नाम जप किसी डिग्री का नाम नहीं है, ये वो स्थिति है जहां वाणी शुद्ध हो जाती है। अब साधक जो बोलता है उसमें वजन होता है, अब उसकी बात मन को छूती है। शास्त्र कहते हैं 5 कोटि जप से श्रुति विद्या का प्राकट्य होता है। मतलब क्या? मतलब जो शास्त्रों में लिखा है वही उसकी वाणी से निकलने लगता है। किताब नहीं खोली फिर भी सत्य बोलता है। अब साधक की बुद्धि बहस नहीं करती, अब बुद्धि सीधा देखती है। मूर्ख समझा जाने वाला मनुष्य भी 5 करोड़ नाम जप में गंभीर विद्वान बन सकता है। यहाँ 2 बातें एक साथ होती हैं। 1 चाह गलने लगती है, 2 जो जरूरत है वो अपने आप मिलती है। अब साधक को मुझे चाहिए कहने की जरूरत नहीं पड़ती। 5 करोड़ नाम जप में जो असंभव लगता है वो भी संभव हो जाता है। पुत्रहीन को पुत्र, अल्पायु को आयु, अज्ञानी को विद्या। लेकिन साधक इन सब पर अटकता नहीं। अब एक अद्भुत बात होती है, जो साधक से द्वेष करता है वही उसके सामने नरम पड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि नाम की शक्ति टकराव नहीं करती, वो पिघलाती है। 5 करोड़ नाम जप के बाद साधक को मौन में रस आने लगता है। अब ज्यादा बोलना भारी लगता है, अब सुनना आनंद देता है। साधक अब संसार में रहता है पर संसार में फंसता नहीं, वो करता है पर बांझता नहीं। यहीं से जीवन लीला बनता है। सार में समझ लो, 5 करोड़ नाम जप का फल: 1 वाणी में सत्य का वास, 2 श्रुति विद्या का प्राकट्य, 3 बुद्धि का शुद्धिकरण, 4 आवश्यकताओं की पूर्ति, 5 द्वेष का क्षय, 6 मौन और संतुलन। अब साधक सिर्फ भक्त नहीं रहता, वो ज्ञान वाहक बनने लगता है। नाम जप कितने इतने सारे फायदे आपको बता दिए हैं, इसलिए कमेंट में अपने ईष्ट देव का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, ये वीडियो पार्ट 1 है। इसमें हमने 1 से लेकर 5 करोड़ नाम जप तक जाना। इस वीडियो का पार्ट 2 का लिंक इन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है, वो भी आप जरूर से देखें। धन्यवाद।